सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आज चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे थे कि आपकी पार्टी के पुराने लोग किधर गए हैं और ये नए लोग कहाँ से आ रहे हैं, और वो इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हैं। तो आप ज़रा बता दीजिए कि क्या मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे अजीब सा लगता है, मतलब लेट्स पुट लाइक दिस, let me, as a citizen who is watching two different courts, for one thing, two issues. Number one, क्या ये पिटिशन दायर हो सकती है या नहीं, क्वेश्चन नंबर वन। उसका जवाब आना चाहिए कि हाँ ये पिटिशन दायर हो सकती है या ये नहीं हो सकती है। अगर ये पिटिशन एडमिसिबल है तो क्वेश्चन नंबर टू आ जाता है सामने कि क्या उसके अंदर जो पिटिशन दायर हुई है वो ये थी कि बल्ले का निशान वापस लिया गया है, क्या ये इलेक्शन कमीशन के जुरिसडिक्शन में आता है कि नहीं आता, क्या इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के इंटरनल मैटर्स के अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता। दैट वाज द क्वेश्चन। ठीक है, अब उसका जवाब है कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन एक्ट 2017 जी, उसमें 215 और ये सारे 29 और 215 216 ये सारे कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो सवालात है जो उनके वो ये है कि भाई आप लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लो अपने आइन के तहत, एक। नंबर टू, जो आपने करा लिया उसका एक एफिडेविट या एक सर्टिफिकेट भिजवा दे जो चेयरमैन है कि ये हमने करा लिया है। इसके बाद जो आइन है, जो एक्ट है, वो आपको, और ये याद रखें, ये वो एक्ट है जो पार्लियामान बनाती है, ये वो एक्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि पार्लियामान सुप्रीम है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामान की चीजों में मदाखलत नहीं कर सकता। तो अकॉर्डिंग टू दैट पार्लियामान जो सुप्रीम है, उन्होंने जो लॉ बनाया हुआ है उसमें इलेक्शन कमीशन का इससे ज्यादा दायरा इख्तियार है ही नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जाए कोर्ट्स में जाए और कोर्ट्स में इसके ऊपर कंप्लेंट करे, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। ये दो सिंपल उसूल है, इन दो चीजों के ऊपर करे। अब मैं आ जाता हूं जो सवालात उठे गए हैं। एक सवाल आपने उठाया कि पुराने लोग थे। भाई इस केस का पुराने लोगों से क्या ताल्लुक? आप अननेसेसरी के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? और अगर जब आप पूछेंगे अननेसेसरी के सवाल तो अनफॉर्चुनेटली आपको एम्बैरेसमेंट होगी। जैसे आपने एक सवाल पूछा था कि मैं तो जो होते ना बिला मुकाबला जो इलेक्शंस होते, मैं तो उनको मानता ही नहीं हूं। तो आप बताएं, अली जफर साहब की, अली जफर साहब ने कहा कि जी मैं और पंजाब के, ये याद रखिए, पंजाब के जो सेनेटर्स थे 2021 में वो बिला मुकाबला विदाउट कास्टिंग सिंगल वोट दे वर इलेक्टेड इनटू द अपर हाउस। बिल्कुल हुआ था। तो मुझे ये बात बताएं, अब मैं उन चीफ जस्टिस साहब से पूछता हूं कि सर जी अब आप अपर हाउस को मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, एब्सोल्युटली कैसे हो सकता है कि वो ना माने? ऐसे कैसे हो सकता है सर कि वो ना मानते हो? वो तो कहते हैं मैं अनअपोज्ड इलेक्शन को मानते ही नहीं हूं। वो तो कहते हैं जब तक बीच में वोट ना डाले मैं मानते ही नहीं हूं। तो अब मत मानिए। आपने तो जो क्या नाम है, नजीर एहतार साहब थे जो कि दिफाई वो थे, अपने क्या कह सकते, इनके मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे, आपने तो उनको नहीं मानना। आपने तो कितने और लोगों के उनको नहीं मानना। ये एक सिंपल वो है। और वो कहते हैं लिखा कहाँ है? हम लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं उसमें बात चीजें ट्रेडिशंस होती हैं। जैसे जब हम बात करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं वो मेनली जो है यूके की लिहाज से करते हैं। उनका आधा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है और उसकी वजह यह है कि वहां पे कोई झूठ नहीं बोलता। हम लोगों ने इतने लॉज बनाए हुए। तो मेरा ये सवाल है, मुझे देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली एक परसेप्शन ये जा रही थी कि वहां पे जो सवालात हो रहे थे वो जो दायरा इख्तियार था इस केस के लिहाज से उससे बाहर जा रहे। भाई आपके पुराने लोग हैं, उनको आप उससे ज्यादा सीनियर है। भाई मैं सीनियर हूं, अब जिसको मर्जी बना दे, आपको उससे क्या? भाई आपको उससे कोई मतलब है? आर यू हियर टू डिस्कस के हु इज द सीनियर मोस्ट पर्सन? क्या फौजिया कसूरी को होना चाहिए? क्या किसी को होना चाहिए? इज दैट्स योर, आई मीन दैट्स नॉट योर डोमेन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब। आप किस तरफ जा रहे हैं? मतलब क्या सवाल आप उठा रहे हैं? समझ नहीं ना आ रही वो असल में। अच्छा, दूसरा वैसे एक और जो मैंने आपसे पूछना था, उन्होंने कहा ये आपकी पार्टी के साथ क्यों हो रहा है सारा कुछ, और तो किसी को शिकायत नहीं है। ये भी बता दें जरा।
यार देखिए, मैं चीफ जस्टिस साहब से करता हूँ किसी और कुछ। देखिए, उन्होंने उनको साफ बता दिया कि अभी जो क्या कह सकते हैं, अवामी नेशनल पार्टी जो है, जी। उनको भी कहा गया था, उनको कहा कि जी आप में करा लो। भाई उनका भी तो इसी तरह था, उनको हमें भी कह दो में करा लो। ये चीजें जब आप सवालात इस किस्म के उठाना शुरू कर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन द चीफ जस्टिस एंड ऑन द सुप्रीम कोर्ट। इट लुक्स लाइक यू आर पार्टिसन ऑफ समथिंग। आप इसमें मतलब एक किस्म के आप इसमें किसी तरीके से लग रहा है यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग। आपके सामने सिंपल दो सवाल हैं, सर जी क्या ये पिटीशन दायर हो सकती है, उसका सवाल कर देते, हो सकती है नहीं हो सकती है, सिंपल। नंबर 2, अगर ये हो सकती है दायर, तो दूसरा सवाल है क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है या नहीं है। एज पर द एक्ट उनको ये नहीं है, बात ही खत्म हो गई। हुमायूं मोहम्मद साहब, फैसला महफूज हो गया। अगर फैसला आ जाए तहरीक इंसाफ के हक में, तो एक वैसे तो अभी तक तमाम तहरीक इंसाफ क्रिटिसाइज कर रही है जिस तरह से ये जितना डिटेल के अंदर इस सब मामले को देखा गया, तो ये भी तो मुमकिन है सर आपके हक में वैसे ही फैसला आ जाए। देखिए, मुमकिन तो कुछ भी है, फैसला इस साइड पे उस साइड पे, देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुप्रीम कोर्ट है, जो मर्जी फैसला दे दे सर आंखों पे, हम उसे एग्री करें ना करें वो सेपरेट बात है, ठीक है। फैसला चाहते हैं सेपरेट बात है, लेकिन जिस तरीके से जब आप प्रोसीजर कर रहे हैं, जो प्रोसीजर का तरीका है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, मैं अपनी डेस्टिनेशन पे लाहौर पहुंचता हूं या नहीं पहुंचता हूं वो सेपरेट मैटर है। मैं गाड़ी रास्ते में कैसे चला रहा हूं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कभी राइट जा रहा हूं, कभी लेफ्ट जा रहा हूं, कभी इधर जा रहा हूं, दैट इज नॉट राइट। सिंपल सी बात ये थी जो, और देखिए ये जाती, जब पार्लियामान ने ये एक्ट बना रहे थे, उन्होंने जानबूझ के एक इख्तियार दिया है कि देखिए आपके पास सिर्फ ये इख्तियार है कि इलेक्शन के बारे में पार्टी को कहें कि आपका इलेक्शन नहीं हुआ। हुमायूं मेमन साहब, शायद उस्मानी साहब को तो नहीं लग रहा कि आपके पार्टी के जो वोकला हैं वो सेटिस्फाई कर सके हैं सुप्रीम कोर्ट को, और ऑब्जर्वेशंस वो जो हम भी सुन रहे हैं वो उसके अलावा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। वैसे तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी दोनों तरफ से बड़े अच्छे दलाइल आए हैं, आज कहा है उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं बड़ी ख़तरनाक सी आ रही हैं, और जिससे लगता है कि जैसे शायद दे माइट डिसाइड अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपके खिलाफ फैसला। अब जो लोग जज की सीट पर बैठे, वो माई बाप है, वो जो मर्जी डिसाइड कर ले, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन और शायद उस्मानी साहब का अपना एक नजरिया है, बिल्कुल अपना एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट दैट थिंग, आई डोंट एग्री विद इट। देखिए सिंपल सी बात ये है कि जब आप इलेक्शन एक्ट पढ़ते हैं, इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो हर एक पार्टी को कहे कि अपने इलेक्शंस कराओ और टाइम से कराओ, और उनके कागजात हमें एज अ सर्टिफिकेट भिजवा दो कि हमने अपने आइन के तहत किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइन है वो कहता है कि हम लोग 2 पैनल बनाएंगे या 3 पैनल बनाएंगे या 4 पैनल बनाएंगे और पैनल्स के लिहाज से इलेक्शन बनाएंगे, ये हमारा आइन है। अब अगर चीफ जस्टिस साहब हमें कहते हैं कि ये तो कोई आइन ना हुआ, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ये उनका काम नहीं है। हमने आइन बनाया, हमने ये नहीं कहा कि हम इंडिविजुअल करेंगे, हमने अपने आइन में इसका जिक्र किया तो हम उसी तरह करेंगे। एक बात। नंबर 2, हमारे आइन, अच्छा दूसरा फिर जो पार्लियामान है, उन्होंने जब ये एक्ट बनाते हुए सिर्फ इतना एम्पावर किया था इलेक्शन कमीशन को, वो ये चीजें मांग सकती है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि पार्टी के अंदर के इलेक्शंस के ऊपर वो करे। अगर किसी को एतराज है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जा सकता, वो कोर्ट में जाएगा, जो भी लोअर कोर्ट है या जो भी है, उधर जाके कंप्लेंट उठा सकता है। ये प्रोसीजर गोइंग थ्रू द इलेक्शन कमीशन इज नॉट according to the act.